इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। इळमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं इळमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं इळमो आयरियाणं नमो आयर्याणं इळमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं इळमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंचेणमोयारो ऐसो पंचीर्णमोयारो सवपाव पणाशिनो सर्वपाव पणासिनो मंगलाळं च सवेसिं मङ्गलानं च सवेसिं पढमं हो मंगलम् अडमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हमारे जीवन में हमें हमेशा कुछ अच्छा पाने की आस रहती है। हर कोई चाहते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, चाहते कि नहीं, है ना? आश सबके मन में है और इसी आशा से जीते भी हैं। लेकिन केवल आस रखने से काम नहीं चलता। ये आशा जब प्रबल बनकर प्यास बन जाती है तब हमारा प्रयास जगता है, और जब प्रयास होता है तभी हमें आभास और एहसास होता है। आज की 4 बातें हैं। आस, प्यास, प्रयास और आभास। सबके मन में सुख की चाह है, सुख की आशा है कि नहीं है? है? सब चाहते हैं हमारा जीवन सुखी हो जाए, लेकिन प्यास है। सुख की आस है लेकिन सुख की प्यास।
तुम्हारे मन में धन की आस है तो धन की आस नहीं, धन की प्यास है, और धन की प्यास ही नहीं, धन के का पाने का प्रयास भी है। और हर पल तुम उसी का आभास करते हो, क्योंकि तुम्हारी धारणा बनी है मेरे पास जितना धन होगा उतना सुख होगा। इसलिए धन पाने की आस नहीं, प्यास जगी, और उस प्यास के परिणाम स्वरूप सतत प्रयास भी चलता है, चल रहा है। संत कहते हैं जैसी चाह तुम्हारे मन में धन की है, सच्चे अर्थों में वैसी चाह सुख की हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। कहते जरूर है कि हमें सुख चाहिए, लेकिन भ्रांति ऐसी बनी है कि लगता है सारा सुख धन वैभव की उपलब्धि में ही है। इसलिए तुम्हारी आस भी उसी की, प्यास भी उसी की, प्रयास भी उसी का, और आभास भी उसी का, है ना। इस धारणा को बदलने की आवश्यकता है। अगर तुम्हें सच्चे अर्थों में सुख की चाह है तो सबसे पहले ये जानो कि असल में सुख है क्या। बोलो, आप सबसे पूछूं, आपकी दृष्टि में सुख का मतलब क्या है? क्या बोलोगे? बोलो। अच्छा छोड़ो, पलट दें हम। मैं कहूं कि ये आदमी बड़ा सुखी है, किसी व्यक्ति का परिचय करते समय अगर ये कहा जाए कि ये बड़ा सुखी आदमी है, तो आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? हाँ, बिल्कुल, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, बड़ी बिल्डिंग, रुआब, रुतबा, हाँ, 5 उंगली घी में, सिर कढ़ाई में, यही है ना। बस हमारे जीवन की यही सबसे बड़ी भूल रही है। हर व्यक्ति उसी भ्रांत धारणा में जीता आ रहा है। हाँ, लोगों की दृष्टि में केवल वैभव, धन, संपदा, यश, प्रतिष्ठा या भौतिक उपलब्धियां ही उनके सुख का आधार दिखती है, और उसी को पाने के पीछे आदमी परेशान होता है। बताओ, 24 घंटे में तुम्हारा जो समय जाता है किसके लिए जाता है? इसी के लिए ना। हाँ, धनोपार्जन के लिए। किसी से पूछो भैया धनोपार्जन क्यों कर रहे? बोले इसलिए सुख से जिए। तो तू बता भाई, धनोपार्जन कह रहा है सुख से जीने के लिए, धनोपार्जन तो कर लिया, सुख आया कि नहीं आया ये तो देख। हाँ, सब ज्ञानी है, कह रहे संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी रास्ता नहीं बदलने वाले हैं। महाराज आप तो कितने ही बोलो, हम तो आपका प्रवचन सुन लेंगे क्योंकि आपको बुला के लाए, रास्ता बदलने वाले नहीं। ये एक बड़ी भ्रांति है, इसको बोलते हैं मूल में भूल। जब तक ये अवधारणा बनी रहेगी, जीवन की दिशा नहीं बदल सकती। जीवन की दिशा और दशा को बदलने के लिए हमें अपनी अवधारणा को ठीक करने की आवश्यकता है। तुम्हारे मन में अगर ये धारणा है कि ये धन वैभव में ही सुख है, तो थोड़ा पलट करके तो देखो, तुमने धन वैभव तो खूब कमाया, यदि धन वैभव में सुख है तो तुम्हारा जितना धन बढ़ा उतना सुख भी बढ़ना चाहिए। बढ़ा क्या? क्या बढ़ा? बोलो। महाराज जी, जितना जितना धन बढ़ा उतनी उतनी धन की प्यास और बढ़ी। बोलो। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी 1980 में मेरे मन में एक दिन आया था कि जिस दिन हमारे पास 1 करोड़ की संपत्ति हो जाएगी मैं आराम से रहूँगा। बोला महाराज जी, मैंने सोचा 1980 में
कि जिस दिन मेरे पास 1 करोड़ की संपत्ति हो जाएगी, आराम से रहूँगा, आप लोगों की सेवा करूँगा। महाराज आप लोगों का आशीर्वाद ऐसा रहा कि वो 1 करोड़ का टारगेट हमारा 82 में पूरा हो गया। महाराज जी 82 में पूरा हो गया। जब 1 करोड़ हो गया तो हमने कहा अब करेंगे क्या? उसने आप बीती बताई, बोले आप करेंगे क्या? तो उसने कहा, मन में आया कि अब अपने पास तो सारी लाइन लिंक बन गई और बढ़ाओ। वो आदमी, अभी कुछ वर्षों के पहले की बात है, वो आदमी 100 करोड़ तक पहुंच गया। योग उसका अच्छा रहा। 1 करोड़ में मैं आराम से रहूँगा, 1980 में जो सोचता था वो आदमी आज 100 करोड़ का धनी हो गया। अब बोलता है महाराज अब तो 1 आध करोड़ की कोई वैल्यू ही नहीं दिखती। पहले मैं 1 करोड़ भी बहुत ज़्यादा मांगता था, अब तो सीधे 100-200 करोड़ की बात आती है। अब महाराज आज ये अनुभव होता है, जैसे आप लोग कहते हैं जितना पाना उतना रोना। मनुष्य जैसे जैसे पाता जाता है उसकी प्यास भी वैसे वैसे बढ़ते जाती है, क्योंकि ये भ्रांत धारणा है कि इसी में सुख है। महाराज पैसे का थोड़ा सुख तो होता, आपको क्या पता, आपके पास पैसे हो तो आप जानो। महाराज जी आपको नहीं मालूम, जब हमारे पास पैसे नहीं थे कोई नहीं पूछता था। अब जब से मेरे पास पैसे आ गए मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं होता। क्यों मनिया जी, है ना? जब तक मेरे पास पैसे नहीं थे मुझे कोई नहीं पूछता था। अब पैसे आ गए तो मुझसे पूछे बिना कुछ काम नहीं होता। इसलिए अब लगता है सारा सुख तो पैसे में ही है। भैया तुम अभी भी बोल रहे हो उसमें भूल है। तुम्हें लगता है पैसे में सुख है, पैसे में सुख नहीं है। लोग तुम्हें पूछ रहे हैं इसलिए सुख है ना? लोग तुम्हें पूछ रहे हैं इसलिए सुख है। तो तुम्हें सुख इसलिए लग रहा है कि लोग तुम्हें पूछे। मैं कहता हूँ पैसा पाओगे तो लोग थोड़ा पूछेंगे, और पैसा त्यागोगे तो लोग तुम्हें पूजेंगे। अब तय कर लो क्या करना है। बोलो किसका सुख बड़ा? जिसकी पूछ हो उसकी, जिसकी पूछ हो उसका सुख बड़ा, या जिसे पूजा जाए उसका सुख बड़ा? हाँ तो बोलो ना भाई, कौन कौन पूजा करवाने के लिए तैयार है? करने की तैयारी तो आपने कर रखी है, करवाने के लिए कौन कौन तैयारी? वैकेंसी हमारे पास है, चिंता मत करना। ये धारणा बदलनी चाहिए। थोड़ा सोचो, जिस सुख की तुम कल्पना करते हो तुम्हारा तो फिर भी कोई प्रतिस्पर्धी और प्रतिद्वंदी होगा, है ना? और तुम उस टारगेट को मेंटेन करने के लिए संघर्ष करते हो। तुम्हारा संघर्ष मान लिया तुम करते रहो, पर तीर्थंकर परमात्मा का कोई प्रतिद्वंदी था क्या? इस भूतल पर उनसे बड़ा कोई था? नहीं था ना? तुम्हारी तरह किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों में कोई कमी नहीं। 3 लोक का वैभव उनके चरणों में न्योछावर होता है। 3 लोक के अधिपति जिनके चरणों में नमन करते, हाँ? इंद्र जिनके पास किंकर जैसा आचरण करता, उन तीर्थंकर भगवंतों को इस सत्ता, साम्राज्य और संपदा में सुख क्यों नहीं लगा? सागर तक फैली हुई धरती को जिन्होंने एक पल में त्याग दिया, क्यों? कभी विचार किया? क्यों? क्योंकि उनको ये पता था
कि इनमें सुख नहीं है, सुखाभास है। क्या है? सुख जैसा दिखता है, सुख है नहीं। ये मृग मरीचिका है। तुम्हें लगता है कि पैसों से मुझे सुख मिलेगा, पैसा मिल जाएगा, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना पैसा बढ़ेगा उतनी प्यास बढ़ेगी, उतनी तृष्णा बढ़ेगी, और जितनी तृष्णा है उतनी आकुलता है, जितनी आकुलता है उतना दुख है। मृगमरीचिका में क्या होता है? बस थोड़ा और चलूं अभी पानी मिलेगा, थोड़ा और चलूं और पानी मिलेगा, बस थोड़ी आगे तो सरोवर है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, है ना? वो थोड़ा और करते करते अपनी जिंदगी पूरी कर देता है, पर उसे पानी नहीं मिलता। मिले भी कैसे? पानी हो तब तो मिले। ऐसा केवल मृग के साथ होता हो ऐसी बात नहीं है, सभी प्राणी के साथ यही है। थोड़ा और हो जाए फिर आराम से रहूंगा, थोड़ा और हो जाए तो आराम से मिलूंगा, थोड़ा और हो जाए तो आराम से मिलूंगा, थोड़ा और करते करते पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हो, है ना? बोलो। और मतलब गुरुदेव कहते थे एंड है ना? एंड इसको बदलो, इसकी जगह कहो END एंड द एंड। बोलो। एंड करते करते जिंदगी का द एंड हो जाएगा और तुम्हारी बैंड बज जाएगी। होगा? हाँ? मालूम है END एंड का मतलब क्या होता है? AND एंड का मतलब क्या होता है पता? हाँ? AND एंड, हाँ? और ना नहीं, एंड का मतलब आप लोग है ना एंड लगाते हैं और ATM लगाए रखते हैं आप लोग, है ना? खूब हर समय पैसा मिले, है ना? तो ATM का मतलब जानते क्या होता है? हाँ? ATM का मतलब क्या है? हाँ? एनी टाइम मनी, है ना? एनी टाइम मनी नहीं, एनी टाइम मौत। ATM। बोलो मुंह बंद क्यों हो गया तुम लोगों का? ये ATM कार्ड सबके पास है, कभी भी नंबर आ सकता है, कब लग जाए पता नहीं, एक क्लिक में खेल खत्म। किसके लिए? अवधारणा बदलिए। धन वैभव में हमारे लिए सुख मिलता है, जब तक ऐसी धारणा रखोगे जीवन दुखी बना रहेगा। इसकी जगह संतुष्टि में ही जीवन का सुख है, ये अवधारणा बनाओगे तो जीवन सुखी होगा। मुझे संतोष मिले, मुझे तृप्ति मिले और मैं अपना जीवन संयम के साथ जी सकूं, ये भाव मन में हो। सच्चे सुख की आस मन में जगे और उसके लिए प्यास हो। तीर्थंकरों को उसकी ही आस थी, उसकी ही प्यास थी, इसलिए उसके प्रयास में उनने सबसे पहला काम क्या किया? जो जोड़ा था उसे छोड़ा, सब छोड़ा एक पल में। और जब छोड़कर अपनी अंतरात्मा में डूबे, तब उन्हें अपने जीवन के परम सुख का एहसास हुआ, आभास हुआ। लेकिन क्या करे, अभी अभ्यास पुरानी रूटीन में ही चल रहे हैं। जन्म जन्मांतरों से यही होता है, बस थोड़ा और दौड़ते ही तो रहोगे, क्या होगा? जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी,
दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है यार। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर। 3 लकड़ी जिंदगी में तोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी 2 लंगोटी, 3 गज कच्ची जमी। 1 रोटी 2 लंगोटी, 3 गज कच्ची जमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर, है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर। मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। ये चक्र चल रहा है, चलता रहेगा। इसमें बदलाव हो, अवधारणा बदलिए। मुझे आध्यात्मिकता के रास्ते को अंगीकार करना है। मैं तुमसे ये नहीं बोलता कि तुम धंधा पानी छोड़ करके हमारी तरह बैठ जाओ, पर मैं ये जरूर कहता हूँ कि अपने अभिप्राय को जरूर बदल लो। ये मान के चलो, ये उपादेय नहीं है, ये सब छूट जाने वाला है। परम उपादेय तो मेरे भीतर का तत्व है, जिसे मुझे अपनाना है। वो दृष्टि अगर अंतर मन में जगेगी, तभी हमारे जीवन का उत्थान होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये आस को प्यास में बदलें, और प्यास प्रगाढ़ होगी तो प्रयास भी होगा, और प्रयास होगा तो आभास भी होगा। भोपाल आने के बाद धीरे धीरे आप लोगों की आस और जगती जा रही है। आप लोग भी पहले सोचे थे महाराज तो टीटी नगर के पंचकलानक के लिए आ रहे, गुंजाइश तो कम है, फिर भी निवेदन तो करते थे कि कहीं लग जाए लाग। लेकिन जैसे जैसे देखा कि थोड़ा थोड़ा महाराज अपने प्रोग्राम को ढीला कर रहे हैं, तो आप लोगों की आस और जग गई है ना, बढ़ते गई बढ़ते गई। और आस ही नहीं, प्यास भी जग गई, और प्यास नहीं प्रयास। ये पहला मौका है जब हम भोपाल के पुराने शहर में आए हैं, तो चौक की जगह मंगलवार आए। पहला मौका, चौक से तो यहाँ है, पर चौक की जगह मंगलवार आए, ये योग बना। मानूंगा इसमें तुम्हारे मनिया जी का जोर ज़्यादा लगा। ने प्रयास बहुत किया महाराज, एक बार हमने पूरी व्यवस्था आज मंगलवारा में बदल गई। बहुत अंतर है। पहले जब आया था तो यहाँ कुछ और था, डालचंद जी चक्की वाले उस समय देखते थे, है ना। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे आँखों के सामने वो घड़ी दिख रही है जो 1995 के गजरत की थी। यहीं से तो उसकी शुरुआत हुई थी, है ना। यहीं से शुरुआत हुई थी। जो लोग 35 साल पुराने लोग हैं, उन सबको वो स्मृतियाँ ताज़ी हो गई होगी। और यहीं बाजू में उसके बाद सभा संपन्न हुई थी। हाँ, रथ की तो बात बोल रहा हूँ, यहीं से तो गजरत चला था और बाजू में सभा हुई थी। वो ऐतिहासिक आयोजन आज भी जब मानस पटल पर उभरता है तो मन हर्षित हो उठता है। उस समय जितने लोग थे उन्होंने जी जान से बहुत सार्थक प्रयास किया। उसके बाद आज ये निकला। ये लोग बार बार बोल रहे थे, हमने कहा चलो भाई चौक का योग बनेगा तो देखूंगा। मैं जब ये आते थे एक ही बात कहता था, भैया भोपाल में रुका तो देखूंगा। पर भोपाल वालों का पुण्य तो जोर मार रहा है, जोर मार रहा है ना। लक्षण आप लोगों को प्रबल है, मानना पड़ेगा। हम कुछ सोचते और होता कुछ है। पुण्य बढ़ रहा है निश्चित। ऐसे ही आपका पुण्य प्रगाढ़ हो और जीवन में एक आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट हो, ये प्रयास करते रहना चाहिए। अच्छे कार्य के लिए सतत प्रयास करो,
प्रगाढ़ प्यास के साथ, केवल उम्मीद से मत बैठो, पीछे पड़ जाओ। समझ गए क्या कह रहा हूं? पीछे पड़ जाओ, पर मेरे पीछे मत पड़ना, नहीं तो आफत लग जाए। पीछे लगो, अपने आप रास्ता मिलता है। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक परिणाम नहीं मिलेगा। लोक में तो आप बहुत प्रयास करते हो, परमार्थ के लिए प्रयास करो, तभी उसका परिणाम निकलेगा और आप उसका आभास कर पाओगे। वो प्रयास सतत होते रहना चाहिए। सोचा था चलो मंगलवारा से उड़ जाओ, क्या फ़र्क पड़ना, चौक से यहाँ आते तो यहाँ से चौक, तो मोहल्ला ही है। मंगलवारा और चौक में तो केवल मंदिर का अंतर है, रेंज तो एक ही है। और मैंने कल कहा था भैया शंका समाधान चौक में कर लेंगे, लेकिन आज यहाँ आने के बाद मुझे बताया गया और यहाँ देख लिया, इंतजाम भी इनने बहुत बड़ा कर रखा है। और देखो पुण्य का योग बताया गया। महाराज जी सुनो तो, अभी रिजल्ट खुला नहीं, तालियां बजा रही, अभी मुंह बना लोगे कुछ और बोल दूंगा तो। पहले रिजल्ट तो खुले फिर ताली बजाना, अभी कुछ और निकल गया तो, है ना, तो हमें पत्ता तो खोलने दो। हाँ विश्वास है। बताया महाराज जी आज रमजान का पहला रविवार है, चौक में बड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, तो इस कार्यक्रम को थोड़ा संशोधित कर लिया जाए और आज का शंका समाधान इसी स्थान से होगा। मैं चौक और मंगलवारा को अलग अलग नहीं मानता, शंका समाधान यहीं होगा, क्योंकि टीम टाम उठाना धरना नहीं पड़ेगा। आवश्यकता अनुरूप अनुकूलता होगी तो हम चौक मंदिर जा सकते हैं, वो बैठ के बातचीत, माने वो अपने काम के लिए, वो केवल हमारी विजिट होगी, डेरा यहीं रहेगा सबका। आज का रात्रि विश्राम यहीं, आज का शंका समाधान यहीं, कल का कार्यक्रम क्या होगा वो शाम को बता दिया जाएगा, चिंता मत करो, तुम्हारा हक नहीं छिनेगा, चिंता मत करो, अपना काम करो और तुम अपना काम करो और एक ही लक्ष्य रखो, अच्छा हो सके, अच्छा कर सकें और हम अच्छा बन सके, ये हमारे जीवन में आए तो सुनिश्चित अच्छा होगा। तो आप लोग अपने जिन माध्यमों से इस कार्यक्रम को, चूँकि मैंने कल चौक का बोल दिया था, लेकिन आज रास्ते में ही बोला महाराज, और हमें पता है रमजान में क्या होता है, क्योंकि हम 3 रमजान भोपाल में निकाल चुके, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। लोहा मंडी लखेरापुरा का क्या हाल होगा, वहाँ तो निकलने की जगह नहीं है आज। तो इसलिए जो भी हो, इस संशोधित कार्यक्रम के अनुसार शाम को पूरी चीज़ें बता दी जाएगी। अब आपका कैसा पुण्य है मुझे नहीं मालूम, पर इतना दिख तो रहा है कि भोपाल वालों का पुण्य कुछ उछाल सा रहा है, ज़्यादा उछाल मार रहा है। अच्छा है, अपने इस पुण्य को संभालते रहिए और बढ़ाते रहिए, ताकि हमेशा आपके जीवन में ये अनुकूल संयोग मिलते रहे। समय क्या तुम्हारा तो मंगल हो ही गया भैया और क्या सोच रहे हो। और ईद मना रहे हो तो सुनो, जब चांद दिख जाए तभी ईद मान लो, चांद सामने आ गया मना लो ईद। रोज रोज का चक्कर क्या, औरों की ईद जब मनी मने, मंगलवार वालों की तो आज मन गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।